हेलो एवरीवन। दोस्तों स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में। आज की इस वीडियो में नीट क्लीन ड्रिपिंग परफेक्ट ड्रिपिंग हम देखेंगे। सेंटर प्लीट्स हमें किस तरीके से बनाने चाहिए जिसके चलते आपका जो लुक है वो बहुत ही ब्यूटीफुल और एलिगेंट लगेगा। किसी भी पार्टी फंक्शन के लिए अगर हम साड़ी ड्रिप करना चाहते हैं तो बहुत ही फूला नेज देती है और अच्छी तरीके से नीट एंड क्लीन ड्रिप आपका नहीं आता है। तो आज की इस वीडियो में पूरा गाइड मैं आपको डिटेल में बताना चाहूँगी, करना चाहूँगी। सबसे पहले तो साड़ी आप देख सकते हैं, बहुत ब्यूटीफुल है। साड़ी की जो डिटेल्स है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप चेक कर सकते हैं। बहुत ब्यूटीफुल साड़ी है, रेड कलर की है, गोल्डन कलर के इस पर पैचेस दिए हुए हैं। साड़ी का पल्लू आप देख सकते हैं, बहुत ही खूबसूरत है। जब भी हम साड़ी वेयर करते हैं तो हमें हील्स ज़रूर वेयर कर लेनी है। हील्स वेयर करने से होता ये है, साड़ी की जो लेंथ वगैरह होती है वो हमें समझ में आ जाती है। नहीं तो अक्सर ये होता है कि साड़ी एकदम से ऊपर हो जाती है या फिर एकदम से नीचे हो जाती है। अब यहाँ पर लेफ़्ट साइड से टक इन करते हुए इस तरीके से राइट साइड तक लेकर जाना है और कमर के चारों तरफ जो फैब्रिक है वो हमें कुछ इस तरीके से टक इन कर लेनी है। राइट साइड से हमने टक इन किया है पूरा और उसको फैब्रिक जो है वो राइट साइड की तरफ से इस तरीके से हमारा जो फर्स्ट राउंड है वो यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा। अगर फर्स्ट जो बेसिक राउंड हम लेते हैं अच्छी तरीके से नीट एंड क्लीन नहीं करेंगे, अच्छी तरीके से टक इन नहीं करेंगे तो पूरी जो साड़ी आपके बाद में आएगी वो फ्लपीनेस आपको देगी। इसीलिए फर्स्ट राउंड हमें नीट एंड क्लीन टक करना है। बाद में पल्लू का पोर्शन हम फिर से एक राउंड लेंगे सेकेंड वाला और पल्लू का पोर्शन सामने की तरफ से निकाल लेंगे। अब निकालने के बाद यहाँ पर हम पल्लू का पोर्शन बनाएंगे। तो अब कुछ लोग पल्लू का जो पोर्शन है उसको गैदर करेंगे और शोल्डर पर डाल देते हैं और सेंटर प्लीट्स बना लेते हैं। लेकिन आप पहले अगर पल्लू का पोर्शन बनाते हैं तो आपकी जो ड्रिपिंग है वो अच्छी आती है। पहले अगर हम सेंटर प्लीट्स बनाते हैं और बाद में पल्लू का पोर्शन बनाते हैं तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ छूट जाता है और अच्छी तरीके की ड्रिपिंग हमारी नहीं बनती है। इसीलिए यहाँ पर पल्लू का पोर्शन हम सबसे पहले बनाएंगे। तो देखिएगा साड़ी का जो कॉर्नर है ऊपर की तरफ जो बॉर्डर होती है उसको मैंने कुछ इस तरीके से लिया है और इस तरीके से इस ट्रिक से अगर आप प्लीट्स वगैरह अरेंज करते हैं तो आपकी जो पल्लू का पोर्शन है वो अच्छा आता है। लेकिन इसमें जो छोटी उंगली होती है ये थोड़ा सा निकालना बिगिनर्स के लिए मुश्किल हो जाता है, लेकिन प्रैक्टिस वगैरह करते हैं तो अच्छी आएगी। तो इस तरीके से ये हमारी जो चौड़ाई में प्लीट्स है ये यहाँ पर बन चुकी है। अब हम सेकेंड वाला जो तरीका है ये कुछ इस तरीके से है, ये एकदम से ईजी है। अगर बिगिनर्स वगैरह है तो आप कोई अलग फैब्रिक लेकर भी ये तरीका ट्राई कर सकते हैं, जिसके चलते आपकी जो प्लीट्स वगैरह है वो अच्छी तरीके से अरेंज हो जाते हैं। सो देखिएगा इस तरीके से हम बना लेंगे और ऊपर की जो बॉर्डर है वो कुछ इस तरीके से आनी चाहिए। दोनों बॉर्डर का जो डायरेक्शन है वो एक जैसा आए तो हमारी जो पल्लू का पोर्शन है वो परफेक्ट आया इस तरीके से। ये अब हम कुछ इस तरीके से सेफ्टी पिन्स लेंगे और इसको सेट कर लेंगे। अब ऊपर की तरफ मैं एक सेफ्टी पिन लगाना चाहूँगी। बीच में जब हम प्लीट्स को अरेंज करते हैं तो वहाँ पर सेफ्टी पिन ना भी लगाए तो भी चलेगा। अगर हम कोई अलग पिन का इस्तेमाल करना चाहते हैं जिससे कि आपको लगता है कि फैब्रिक फट जाएगी तो वो भी इस्तेमाल हम कर सकते हैं। यहाँ पर देखिएगा ये पिन मैंने यहाँ पर लगा ली है। अब जो प्लेट्स हमने अरेंज किए हैं उन्हीं प्लेट्स को हमें नीचे की तरफ भी इसी तरीके से अरेंज करते हुए जाना है और अच्छे से हमें इन सभी प्लेट्स को सेट कर लेना है। सो इस तरीके से दो प्लेट्स के बीच में जो फैब्रिक होगी वो भी हमें बराबर की छोड़नी है, जिससे हमारी जो प्लेट्स वगैरह है वो अच्छी तरीके से बनेगी और फ्लपीनेस नहीं देगी। अगर हम एकदम से प्लेट्स ऊपर की तरफ अलग बनाए हैं और बीच में जब हम सेट करते हैं तो सेट करते वक्त अगर हम फैब्रिक छोटा मोटा कर लेते हैं यानी कि अंदर की जो फैब्रिक है वो एक जैसी नहीं आती है तो आपका जो पल्लू का पोर्शन रहेगा वो थोड़ा फुला फुला आएगा, फ्लपी रहेगा। इसी तरीके से अब हम पल्लू का जो पोर्शन है वो पूरा यहाँ पर बना लेंगे। अब पल्लू का पोर्शन बनाने के बाद इसको अब हमें कुछ इस तरीके से हाथ से ज़रूर प्रेस करने ला है और करने के बाद लेफ़्ट वाले शोल्डर से पीछे की तरफ डालेंगे। घुटने से नीचे ज़रूर पल्लू का पोर्शन रखिएगा। जब भी हम पिन लगाते हैं शोल्डर पर तो इस तरीके से 4 उंगली छोड़कर नीचे की तरफ ज़रूर लगाइएगा। एकदम से ऊपर शोल्डर के पर नहीं लगाना है। एकदम ऊपर अगर आप शोल्डर पर लगाते हैं तो पल्लू हमारा सामने की तरफ से एक तरफ झुकने लगता है, जिसके चलते अच्छी तरीके से पल्लू नहीं सेट होगा। सो इस तरीके से पीछे की तरफ हमने सेफ्टी पिन लगा ली है और पल्लू का पोर्शन पीछे से भी आप देख सकते हैं कि काफ़ी लंबा चौड़ा हमने छोड़ा है। ये वाली जो बॉर्डर है इसको अब हम कुछ इस तरीके से खींच लेंगे। देखिएगा लेफ़्ट हैंड से पीछे की तरफ से भी हमें ये वाली जो बॉर्डर है इसको अच्छी तरीके से सेट करते हुए लेना है।
पीछे से भी फैब्रिक हमारी अच्छी तरीके से नीट एंड क्लीन और फिटिंग के साथ आनी चाहिए। ऊपर की जो बॉर्डर हमने बनाई है, जो पल्लू का पोर्शन हमने बनाया था, जो ऊपर की बॉर्डर हमने जितना चौड़ाई में रखी है उतनी ही सामने की तरफ से रखेंगे। सो इस तरीके से अब हम ये वाले जो प्लेट्स वगैरह हैं ये थोड़ा सा सेट करना चाहेंगे। फर्स्ट पर अक्सर ये होता है कि अच्छा तरीके से अनइवन लुक आता है और अच्छा लुक नहीं लगता है। सो इसीलिए ये वाला जो पोर्शन है इसको अब हमें कुछ इस तरीके से अच्छे से सेट करना पड़ेगा। जो गले की तरफ बॉर्डर आप देख रहे हैं वो बॉर्डर भी ज़्यादा ऊपर की तरफ ना चढ़े, इसका भी ध्यान रखना पड़ेगा। अगर ज़्यादा ऊपर की तरफ जाएगी, ज्वेलरी वगैरह हम वेयर करेंगे तो उसमें भी ये अटक सकती है। सो इस तरीके से इतना पोर्शन हम अच्छी तरीके से सेट कर लेंगे। ये वाली बॉर्डर देखिएगा, यहाँ पर कुछ इतनी ही हमने रखनी है। अगर ज़्यादा गले की तरफ चढ़ रही है तो पिन भी हम यहाँ पर लगा सकते हैं। इस तरीके से अच्छे से हम इस बॉर्डर को इन सारी प्लीट्स को अच्छे से सेट कर लेंगे और एक इवन लुक हमारा यहाँ पर बन जाएगा। अब यहाँ पर ये वाली जो बॉर्डर है इसको अब हमें लेफ्ट हैंड से खींच कर सामने की तरफ लेकर आना है। पीछे की तरफ जो भी फैब्रिक होगी वो पूरी सामने की तरफ से खींचनी पड़ेगी। पीछे से अनइवन लुक होगा तो वो भी यहाँ पर नीट एंड क्लीन बन जाए, इसका हमें ध्यान देना है। इस तरीके से इसको खींच लेंगे पूरा का पूरा। और यहाँ पर राइट साइड के पैर पर अब मैं यहाँ पर एक पिन लगाना चाहूँगी थोड़ा सा नीचे की तरफ। सो ये कुछ इस तरीके से आ जाएगी। और आने के बाद अब ये वाला जो साड़ी का पोर्शन वगैरह है आप देख सकते हैं। पिन लगाने के बाद ये वाली जो बॉर्डर है अभी राइट साइड की तरफ से जब भी हम फैब्रिक को लेंगे तो बेली बटन तक फैब्रिक छोड़ देनी है। बाद में हाथ से हम कुछ इस तरीके से प्लीट्स को अरेंज कर लेंगे। यहाँ पर देखिएगा बड़ी साइज़ में प्लीट्स अरेंज हो रहे हैं। फर्स्ट वाली जो प्लीट है वो भी आप देख सकते हैं। नॉर्मली जिस तरीके से प्लीट्स हम अरेंज कर रहे हैं उसी तरीके से सारे प्लीट्स को अरेंज कर लेना है। ये कुछ इस तरीके से हमारी बन जाएगी। थोड़ा सा फैब्रिक हम पीछे की तरफ छोड़ देंगे इस तरीके से, इतना वाला फैब्रिक। अब यहाँ पर जितना हमने बेली बटन तक फैब्रिक छोड़ा था उस फैब्रिक को भी फर्स्ट वाली प्लेट में हमें कुछ इस तरीके से अरेंज कर लेना है ताकि फर्स्ट वाली प्लेट बड़ी बने, बाकी की प्लेट्स को ये एडजस्ट कर सके अच्छे से इस तरीके से। और अच्छे से अब हम इन सारी प्लेट्स को अच्छे से सेट कर लेंगे। जो भी बॉर्डर का फैब्रिक होता है वो जरी का वर्क उस पर किया हुआ होता है, जिसके चलते ये फैब्रिक जो होती है बॉर्डर की वो थोड़ी रफ़ होती है। बीच में जो फैब्रिक आएगी वो थोड़ी सी इसके जगह पर थोड़ी सी नॉर्मल होती है, लेकिन जो बॉर्डर की होती है वो थोड़ी सी रफ़ होती है। तो बॉर्डर अगर अच्छी तरीके से सेट करते हैं तो बाकी के बीच में जो पोर्शन वगैरह होता है वो भी अच्छी तरीके से हमारा सेट हो जाता है। सो इस तरीके से अब मैं यहाँ पर एक पिन लगाना चाहूँगी। और प्लीट्स आप देख सकते हैं हमारे जो प्लीट्स यहाँ पर अरेंज हुए हैं ये यहाँ पर 1 बाय 1 आए हैं, ना कि ऐसा हुआ है कि इकट्ठा प्लीट्स हमारे सेट हुए हैं। पीछे की तरफ यहाँ पर देखिएगा दोनों तरफ से जो हमारी प्लीट्स का फैब्रिक आता है दोनों तरफ से ही हमें अच्छे से इनको हाथ से रफ कर लेना है, प्रेस कर लेना है ताकि अच्छी हमारी प्लेट्स यहाँ पर बन जाए। नीचे की तरफ अभी हम जो हमारे प्लेट्स अरेंज हुए हैं इन सारी प्लेट्स को भी अच्छे से अब हम यहाँ पर सेट कर लेंगे। यहाँ पर आप चाहे तो सेफ्टी पिन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरीके से लेने के बाद यहाँ पर एक सेफ्टी पिन लगा सकते हैं, या फिर इस तरीके का जो कपड़े सुखाने की पिन आती है उसका भी इस्तेमाल हम यहाँ पर कर सकते हैं, या फिर कोई क्लचर वगैरह हम लगाते हैं बालों को वो भी यहाँ पर चलेगा, वो भी आप यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं। सो इस तरीके से 2 पिन मैंने लगाई है। अब इन सारी प्लीट्स को अब हमें अच्छी तरीके से सेट कर लेना है। इस तरीके से कुछ ऐसा लगना चाहिए कि हमने आयरनिंग की है प्लीट्स को। हाथ से ही ये सारी जो प्लीट्स होती है वो अच्छी तरीके से सेट हो जाती है, सिर्फ आपको अच्छी तरीके से इनको सेट करना पड़ेगा। सो इस तरीके से बनने के बाद देखिएगा पीछे की तरफ जो फैब्रिक हमने छोड़ी थी ये फैब्रिक हमें कुछ राइट साइड की तरफ सरका देनी है। नीचे की जो पिन लगाई थी वो मैं पहले निकालना चाहूँगी। ये फैब्रिक अभी ये वाला जो फैब्रिक हमने पीछे की तरफ छोड़ा था इसको इस तरीके से राइट साइड में टक इन कर देना है। और टक इन करने के बाद जो प्लीट्स अभी हमने अरेंज किए हैं इन सारी प्लीट्स को भी अब हम बेली बटन के नीचे टक इन कर देंगे। ज़्यादा ही राइट साइड में या फिर ज़्यादा लेफ़्ट साइड में हमें प्लीट्स को अरेंज नहीं करना है, टक इन नहीं करना है, नहीं तो ज़्यादा अगर लेफ़्ट साइड में हो जाएगा तो हमारी कर्व का ये वाला जो पोर्शन है ये अच्छा नहीं दिखाई देता है और प्लीट्स भी हमारी एक तरफ भागने लगती हैं। सो इस तरीके से अभी जो राइट साइड की तरफ हमने फैब्रिक को टक किया था उसी फैब्रिक को हमें राइट हैंड से कुछ इस तरीके से निकालना है और अच्छे से
खींचना है और खींचने के बाद ट्विस्ट करके कमर में टक इन कर देना है। पीछे से भी फैब्रिक हम ज़्यादा टक नहीं करेंगे, नहीं तो साड़ी पीछे से ऊपर की तरफ हो सकती है। सो देखिएगा यहाँ पर अब पीछे से थोड़ा सा साड़ी का जो फैब्रिक है वो नीचे ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि फैब्रिक हम खींचते हैं तो ऊपर पीछे से फैब्रिक जो है वो ऊपर की तरफ चला जाता है थोड़ा। अब पिन निकालने के बाद यहाँ पर सारी प्लीट्स हम लेंगे और यहाँ पर एक पिन लगाना चाहेंगे। तो पिन लगाते वक्त ये वाला जो फैब्रिक है वो भी अंदर का फैब्रिक इसमें आना चाहिए, इसका हम ध्यान देंगे। इसके चलते एक फिटिंग के साथ आपका जो लुक है वो सामने का यहाँ पर सेंटर प्लीट्स का बन जाता है। तो सेंटर प्लीट्स आप देख सकते हैं बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से हमारी यहाँ पर अरेंज हो चुके हैं। तो इस ट्रिक से अगर हम सेंटर प्लीट्स बनाते हैं तो कहीं पर भी साड़ी फुली नहीं नज़र आएगी या फिर अनइवन लुक हमारा नहीं रहेगा। इसके बाद में ये वाला जो फैब्रिक होता है सेंटर प्लीट्स बनाते वक्त थोड़ा सा इधर उधर हो जाता है, पीछे से हम खींचते हैं फैब्रिक को तो इसीलिए इस फैब्रिक को भी हमें अच्छी तरीके से सेट करना है। सारी प्लीट्स को अच्छे से हमें सेट करते हुए जाना है। जो बॉर्डर वगैरह है, जो प्लीट्स वगैरह हमारे अरेंज हुए हैं उनको भी हमें अच्छे से सेट करना पड़ेगा, तभी हमारे जो प्लीट्स वगैरह है वो अच्छे से अरेंज हो जाएंगे। और पीछे भी हमें ध्यान देना है कि हमारी बॉर्डर वगैरह अच्छे से पीछे से भी सेट हो जाए। तो यहाँ पर हमारा जो फाइनल लुक है वो यहाँ पर रेडी हो चुका है। आप देख सकते हैं एकदम से नीट एंड क्लीन ड्रिपिंग आई है साड़ी में। स्लिम और ट्रिम भी अगर आप देखना चाहते हैं, टॉल दिखना चाहते हैं तो इसी तरीके से ड्रेप कीजिएगा। देखिएगा आपका लुक जो है वो एकदम से परफेक्टली आएगा और नीट क्लीन और परफेक्ट ड्रेपिंग हमारी यहाँ पर बन चुकी है। सो आई होप आप सभी को ये वीडियो पसंद आई होगी। आपको कैसी लगी मैं ज़रूर जानना चाहूँगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।